जय गुरुदेव। आज मैं आपको 9th स्टैंडर्ड के संधि 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए संधि का जो पोर्शन है उसके ग्रामर वाला भाग जो है वो मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ। संधि जो है वो संधि के 3 प्रकार है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि का अर्थ होता है कि जो दो समीप वर्णीय वर्णों के मिलाप से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। और इनके ये 3 प्रकार है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बाकी पोर्शन शुरू करने के पहले मैं आपको पहले थोड़ा सा उसके पहले वाले क्लास में आपने जो पढ़ा है उसकी रिवाइज करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि भाषा से सबसे छोटी इकाई जो है उसे वर्ण कहा जाता है, और जिस वर्ण का स्वतंत्र उच्चार होता है यानी किसी भी वर्ण शब्द की सहायता से या किसी भी वर्ण के उच्चारण से रहित जिनका उच्चारण किया जाता है उनको स्वर कहा जाता है, और जो वर्ण स्वर को जोड़कर उनका उच्चारण किया जाता है उनको व्यंजन कहा जाता है। तो उसमें से संधि का जो प्रकार है तो वो पहला जो प्रकार है स्वर संधि, वो मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ। स्वर संधि के प्रकार है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो सबसे पहले स्वर संधि मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ, स्वर संधि के ये प्रकार बताना चाहती हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्वर संधि के स्वर जो है वो 13 है: अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, छोटा रू, बड़ा रू, लू, ए, आई, ओ, औ। ये जो है ये स्वर है, और हमें जो पढ़ाना है पहला पोर्शन वो है स्वर संधि। उसके पहले मैं आपको इनके मात्रा बता देती हूँ। अ के लिए कोई भी मात्रा नहीं रहती, आ के लिए खड़ी लाइन रहती है, छोटे ई के लिए आपके लेफ्ट साइड से मात्रा दी जाती है, बड़ी ई की मात्रा आपके राइट साइड से दी जाती है, ऊ के लिए आपको जो लिखते हो उसके लेफ्ट साइड में आपको मात्रा देनी है, और बड़े ऊ की मात्रा आपको बड़े राइट साइड में देनी है। उसके बाद ऋषि रू जो है उसको नीचे व्यंजन के नीचे आपको सी जैसा निकालना है। लू जो है वो ल जोड़ा जाता है और उसके नीचे फिर से लू की मात्रा यानी जैसी तरह रू के नीचे सी करते हैं उसी तरह वहाँ पर करनी है। बड़े रू के लिए आपको 2 बार सी जैसा नीचे व्यंजन के नीचे करना है। उसके बाद ए के लिए ऊपर से आपको 1 मात्रा खींचनी है, ऐ के लिए आपको ये 2 मात्रा खींचनी है, और ओ के लिए खड़ी लाइन लेकर एक ऊपर से मात्रा देनी है, और ओ के लिए आपको 2 मात्रा देनी है। उसके बाद जो ये हो गए आपकी स्वर की मात्रा जो है उनके बारे में जानकारी। उसके बाद जो है अम और आहा जो है ये अयोग वर्ण होते हैं। उसके बाद जो है व्यंजन, उसके बाद हमारा दूसरा पोर्शन जो है वो व्यंजन संधि है, वो यहाँ पर अभी बता नहीं रही हूँ, लेकिन व्यंजन जो है ये आपके 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन में आता है क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये जो है 5 5 25 ये जो है इनको बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन जो है हर एक वर्ण जो है पहला अक्षर उसको क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग कहा जाता है। वो आपको व्यंजन संधि के काम में आने वाला है। उसके बाद जो उसको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है उसी तरह उनको स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। उसके बाद है अंतस्थ वर्ण, ये 4 होते हैं: य, र, ल, व, और ऊष्मण वर्ण है श, श, स, ह। बाकी जो है क्ष, यत्र या य जो है उनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि उनको उसमें एक साथ 2 व्यंजन जोड़े जाते हैं। ये हो गई आपने इसके पहले वाले क्लास में जो पढ़ा है उसके बारे में जानकारी दी है। अब हमारा पहला जो पोर्शन जो है स्वर संधि वाला, तो ये
ये है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का अर्थ होता है, दीर्घ संधि में आपके यहाँ पर जो है जिस वर्ण का उच्चारण करने के लिए सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है उनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है, और जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए आपको दो मात्रा का समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहा जाता है, और दो से ज़्यादा जो स्वर उच्चारण करने के लिए मात्रा का समय लगता है उनको कहा जाता है प्लुत स्वर। जिस तरह अ बोलते हैं तो एक मात्रा का समय लगता है, लेकिन आ जब बोलते हो उस समय दो मात्रा का समय लगता है। उसी तरह छोटी ई, तो छोटी ई अगर बोलते हो तो एक मात्रा का समय लगता है, और ई बोलते हैं तब दो मात्रा का समय लगता है। उसी तरह ह्रस्व और दीर्घ है। इसमें से ह्रस्व स्वर है अ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटा रू और लू। ये जो है ये ह्रस्व स्वर है, और बाकी जो है वो आपके दीर्घ स्वर है। तो हमारे संधि का नाम है दीर्घ संधि। यानी जब संधि आप करोगे तो उस समय आपका जो स्वर जो आएगा वो दीर्घ वाला रहेगा। तो पहला प्रकार जो है दीर्घ संधि वाला, उसका रूल है अ या आ के सामने, यानी ये प्लस का साइन है, उसके पहले वाले अक्षर शब्द में आखिरी में जो स्वर आएगा वो अ आएगा, ये आ आएगा, और उसके सामने अ या आ अगर आता है तो आपको इज इक्वल टू आ करना है। फॉर एग्जाम्पल विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि विद्या प्लस अर्थी, इसका मतलब है विद्य, द्य में आ की मात्रा है, इसे हमने बाजू में निकाल दिया है, और अर्थी का अ जो है वो, और आ प्लस अ इज इक्वल टू हमारे इस रूल के अनुसार अ या आ प्लस अ या आ आता है तो उस समय में आपका आ हो जाता है, इसलिए विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। उसी तरह यहाँ पर धर्म प्लस अर्थ आता है। धर्म म में अ का स्वर है, और अर्थ वाला अ प्लस अ इज इक्वल टू आ होगा, इसलिए धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ हो जाएगा। उसके बाद जो है दूसरा रूल जो है दीर्घ संधि का, छोटी या बड़ी प्लस छोटी या बड़ी इज इक्वल टू बड़ी। इसका एग्जाम्पल है रवि प्लस ईश रवीश। तो यहाँ पर रवि प्लस ईश का व हलंत किया है, उसकी ई जो है वो बाजू में की है, प्लस ईश लिखा है, और हमारा रूल कहता है ई या ई इज इक्वल टू आपकी बड़ी होते हैं तो व में छोटी की मात्रा, और ई वाला ई प्लस ई इज इक्वल टू बड़ी ई, इसीलिए यहाँ पर रवि प्लस ईश रविश हो गया है। और एक एग्जाम्पल है यहाँ पर रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, फिर से यहाँ पर छोटा ई प्लस छोटा ई इज इक्वल टू बड़ा ई, और वो हो गया है रविंद्र। ध्यान में रखो कि ईश्वर का ई और ईश का ई ये हमेशा बड़ा रहता है, और इंद्र का ई हमेशा छोटा रहता है। उसके बाद तीसरा रूल है छोटा ऊ या बड़ा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ। तो यहाँ पर भानु प्लस उदय भानुदय, सेम यहाँ पर करना है, भान प्लस न को हलंत करके उसका ऊ बाजू में करना है, और उदय, और हमारे इस तीसरे रूल के अनुसार ऊ प्लस ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ होता है, इसलिए भानुदय ये हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर वधु प्लस उत्सव, और एक एग्जाम्पल बताया है, वधु ध लिखना है, ध का हलंत बाजू में करना है, उसके बाजू में ऊ करना है, प्लस उत्सव, और यहाँ पर ऊ प्लस ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा वधूत्सव। देन उसके बाद है छोटा रू या बड़ा रू के सामने अगर छोटा रू या बड़ा रू आता है तो आपका बड़ा रू हो जाता है। बड़े रू की मात्रा मैंने बताया है कि आपको व्यंजन के नीचे 2 बार सी करना है। तो इसके एग्जाम्पल बहुत कम होते हैं। पितृ प्लस ऋणम पितृणम, तो जो है उसके नीचे रू की मात्रा दी है और आगे रू है, रू प्लस रू इज इक्वल टू बड़ा रू, इसीलिए त के नीचे जो है हमने बड़े रू की मात्रा यानी 2 बार ऐसे सी जैसे दिया है। उसी तरह यहाँ पर हमने
सॉल्व करते समय पी त, उसके त का रू जो है हमने बाजू में किया है, प्लस ऋणम लिखा है और रू प्लस रू इज इक्वल टू बड़ा रू होता है, इसलिए पितृणम। उसी तरह उसके एग्जाम्पल मातृणम, भ्रातृणम, इस प्रकार ये होते हैं। तो यहाँ पर मातृणम, मातृ प्लस ऋणम, मातृणम हो गया है। उसी तरह भ्रातृ प्लस ऋणम, भ्रातृणम, तो डबल रू की मात्रा आपको वहाँ पर देनी है। उसके बाद जो है ये हो गया आपका दीर्घ संधि वाला। तो यहाँ पर दीर्घ यानी आ जो है वो दीर्घ है, बड़ी जो है वो दीर्घ है, बड़ा ऊ दीर्घ है और बड़ा रू दीर्घ है। तो इज इक्वल टू जब दोनों समीपवर्ण स्वर आते हैं उसके बाद उसी का दीर्घ स्वर जब होता है तो उनको दीर्घ संधि कहा जाता है। उसके बाद दूसरा प्रकार जो है वो है गुण संधि। गुण संधि में अ के सामने ई आता है तो आपको ए करना है, यानी प्लस के पहले कोई भी अकारांत या आकारांत शब्द आता है और उसके आगे ई या बड़ी ई आती है तो आपको वहाँ पर ए करना है। फॉर एग्जाम्पल गण प्लस ईश गणेश, गण में न में अ की मात्रा है और आगे ई आया है, तो इस रूल के अनुसार गण अ प्लस ई इज इक्वल टू गणेश। तो यहाँ पर ये जो है गण प्लस ईश गणेश, गण न में अ का स्वर का उच्चारण है, उसमें लिए न में हलंत किया है, अ को बाजू में किया है और उसके आगे ईश लिखा है और अ प्लस ई हमारे इस गुण संधि के रूल के अनुसार ए होता है, इसलिए वहाँ पर गण प्लस ईश गणेश। उसी तरह यहाँ पर रमा प्लस ईश रमेश, तो म के नीचे हलंत किया है और बाद में रमा प्लस ईश रमेश, म में आ की मात्रा है तो आ प्लस ई इज इक्वल टू ए होगा, इसलिए रमेश। उसी तरह गज प्लस इंद्र का होता है गजेंद्र, ज में अ है और ई, अ प्लस ई इज इक्वल टू ए, इसलिए वहाँ पर हो जाएगा वो गजेंद्र। उसके बाद जो है ये हो गया गुण संधि का पहला रूल कि प्लस के पहले अ या आ की मात्रा वाला कोई भी शब्द हो और उसके बाद ई से लेकर छोटी या बड़ी ई से लेकर कोई भी शब्द अगर आता है तो आ के में से में से एक अ जो या आ रहता है वो या ई ये छोटी रहता है, उन दोनों की जगह आपको ए करना है, इसलिए वो हो जाएगा गणेश। उसके बाद गुण संधि का दूसरा रूल है आ के सामने अगर ऊ आता है तो ओ हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है पर प्लस उपकार, परोपकार। पर प्लस उपकार परोपकार, तो पर र में हलंत किया है, उसका अ बाजू में किया है और उसके आगे उपकार का ऊ, तो अ प्लस ऊ इज इक्वल टू हमारे गुण संधि के दूसरे रूल के अनुसार ओ होता है, इसलिए पर प्लस उपकार परोपकार। सूर्य प्लस उदय, सूर्य य में अ का स्वर हो, अ का उच्चारण आता है इसलिए अ, और उदय का ऊ, अ प्लस ऊ इज इक्वल टू ओ होता है, इसलिए वहाँ पर हो जाएगा सूर्योदय हो। उसके बाद जो है तीसरा रूल जो है आ के सामने रू आता है तो और होता है। इसका एग्जाम्पल है वर्षा प्लस ऋतु वर्ष ऋतु, यानी प्लस के पहले अ या आ वाला कोई भी शब्द हो और आगे रू से हो शुरू होने वाला कोई भी शब्द अगर आता है तो आपको वहाँ पर उन दोनों के जगह अर करना है। उसका एग्जाम्पल है वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा तो वर्ष, श में हलंत करना है, श में जो आ की मात्रा है उसे बाजू में करना है और आगे ऋतु, और आ के सामने रू आता है तो आपको अर करना है, इसलिए यहाँ पर आ के सामने रू आया तो हमने वहाँ पर अर किया है और बाद में हमारे वर्ण संयोजन के अनुसार वर्ष ऋतु, वर्ष और र के बाद व्यंजन है इसलिए र ऊपर रफार के रूप में दिया जाता है, वर्षा प्लस ऋतु वर्ष ऋतु। से उसी तरह एग्जाम्पल आएंगे महा प्लस ऋषि महर्षि, ह में आ की मात्रा है लेकिन आपको आ प्लस रू इज इक्वल टू अर करना है और र को ऊपर रफार के रूप में लिखना है, इसलिए वहाँ पर हो जाएगा महर्षि। सेम वहाँ पर राजा प्लस ऋषि राजर्षि, देव प्लस ऋषि देवर्षि, इस तरह ऐसे एग्जाम्पल वहाँ पर आ सकते हैं। उसके बाद जो है
वृद्धि संधि। तीसरा प्रकार जो है संधि का, वो स्वर संधि वाला तीसरा प्रकार है, वो है वृद्धि संधि। आ के सामने अगर ए या आई आता है तो आपको वहाँ पर आई करना है, यानी ए और आई इसमें से ये नेक्स्ट वाला आई जो है वो करना है। आई की जो मात्रा है वो ऊपर से 2 मात्रा आपको वहाँ पर देनी है। तो तथा प्लस एव तथैव, थ में आ की मात्रा है और आ के सामने ए आया तो आपको आई करना है। तो यहाँ पर तथा प्लस एव थ हलंत किया है, थ का आ बाजू में किया है और ए और वो, तो आ प्लस ए इज इक्वल टू आई होता है और उसके अनुसार तथ प्लस आई प्लस वो हो जाएगा तथैव। उसी तरह यहाँ पर सदा प्लस एव सदैव या मम प्लस एव ममेव। तो सदा में द में आ की मात्रा है, आ के सामने ए आया है तो आप वहाँ पर आई हो जाएगा। म में अ की मात्रा है, अ प्लस ए इज इक्वल टू आता है तो भी आपको वहाँ पर आई की मात्रा ही देनी है। तो सदैव तथैव ममेव, इस तरह ये वृद्धि संधि का पहला रूल जो है, आ के सामने ए या आई यानी प्लस के पहले आ वाला कोई भी शब्द हो और आगे ए या आई से शुरू होने वाला अगर शब्द आता है तो वहाँ पर आपको आई करना है। तथा प्लस एव तथैव। वृद्धि संधि का दूसरा रूल है, आ के सामने अगर ओ औ आता है तो आपको वहाँ पर जिस तरह ऊपर में आई आपने किया है उसी तरह यहाँ पर ओ औ आता है तो उसकी जगह आपको औ करना है। महा प्लस औषधि महौषधि, तो यहाँ पर महा प्लस औषधि, ह में आ की मात्रा है और आगे औषधि का औ आया है तो आ प्लस औ इज इक्वल टू औ ही होता है, इसीलिए वहाँ पर महा प्लस औषधि महौषधि। म ह हलंत किया है, ह का आ बाजू में किया है और ओ हमारा रूल है, आ के सामने ओ औ आता है तो आपको औ करना है, इसलिए महा प्लस औषधि हा आ प्लस औ इज इक्वल टू औ होता है, इसलिए वहाँ पर हो जाएगा औषधि। उसी तरह यहाँ पर जल प्लस ओघ, ल में अ की मात्रा है और आगे ओ औ आया है इसलिए वहाँ पर होगा अ प्लस ओ इज इक्वल टू औ हो जाएगा, इसलिए वो हो जाएगा जलोघ। देन उसके बाद जो है वृद्धि संधि में ये हो गई वृद्धि संधि। अब है आपकी यण संधि। यण संधि ये जो है इसी में से स्वर संधि हो गई, हमारी गुण संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई, अब है यण संधि। यण संधि में है सब पहले, अभी प्लस के पहले तो सभी हर जगह बताया, अब प्लस के पहले ई आता है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए यण संधि है। प्लस के पहले अगर यानी किसी भी शब्द में छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा आती है और आगे ई को छोड़कर कोई भी स्वर, जिनको बोलते हैं असमान स्वर, समान स्वर यानी ई प्लस ई इज इक्वल टू हमने बड़ी ई देखी है, अब आपको देखना है ई के सामने अगर ई को छोड़कर कोई भी स्वर आता है तो आपको ई की जगह य करना है और उसके आगे जो भी स्वर आएगा असमान स्वर वाला वो स्वर वहाँ पर उसकी मात्रा आपको य में देनी है, वो वहाँ लिखना है और फिर य में जुड़ जाएगा और पूरा य हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल है यदि प्लस अपि यद्यपि। तो यदि प्लस अपि का यहाँ पर यदि प्लस अपि है तो द को हलंत किया है, उसकी ई की मात्रा आप बाजू में किए है और आगे अपि लिखा, और ई के आगे असमान स्वर आता है तो ई की जगह आपको य करना है और अ की मात्रा य में जोड़नी है, और फिर य की मात्रा जोड़ने के बाद य द और उसके बाद य और ये द प्लस य इज इक्वल टू द होता है और फिर हो जाएगा आपका यद्यपि। उसी तरह और एक एग्जांपल है इति प्लस आदि। इति इतम इत किया है, इसकी ई की मात्रा बाजू में की है और फिर आदि लिखा है, तो ई के आगे आ आता है तो ई की जगह य किया है और जो आगे स्वर आया है उसकी मात्रा आपको य में देनी है, इसलिए आ लिखा है और फिर य प्लस आ इज इक्वल टू या हो गया और त हलंत इसलिए त हलंत य में जुड़ जाएगा और वो हो जाएगा इति प्लस आदि इत्यादि। उसके बाद है दूसरा रूल है यण संधि का, ऊ के सामने अगर असमान स्वर आता है तो आपको ऊ के जगह व करना है और असमान स्वर जो आता है उसकी मात्रा आपको उस व में देनी है। इसका एग्जांपल है मधु प्लस अरी मध्वरी। ध ऊ की जगह जो है वो मध्वरी
किया है। अब यहाँ पर देखिए मधु प्लस अरी मध किया है, ध की ऊ की मात्रा को बाजू में किया है और अरी लिखा है। और हमारा रूल कहता है ऊ के आगे असमान स्वर आता है तो ऊ की जगह आपको व करना है और उस व में हलंत करना है और उसमें अ की मात्रा बाद में वहाँ पर जुड़ेगी। ध में व जोड़ना है और उसमें अ की मात्रा देनी है और वो शब्द बन जाएगा मध्वरी। उसी तरह वधु प्लस अत्र, व ध किया है, ऊ की मात्रा बाजू में की है और अत्र लिखा है। ऊ के आगे असमान स्वर अ आया है इसलिए वहाँ पर व ध, ऊ की जगह व किया है और की मात्रा व में जोड़नी इसलिए अ लिखा है और त्र किया है। तो ये सभी अगर पूरा हम वर्ण संयोजन के अनुसार ज्वाइन करेंगे तो वो हो जाएगा आपका वध्वत्र। इसके बाद है अयादि संधि। अयादि संधि में अभी प्लस के पहले आपका आ हो गया है, उसके बाद प्लस के पहले ई हो गया है, ई हो गया, ऊ हो गया है। अब प्लस के बाद जो है वो अयादि ए आई ओ औ, ये जो वर्ण छोटे हैं तो अभी हर एक जो है ए आई ओ औ, इनके आगे कोई भी स्वर, हमने इसके पहले जो यण संधि देखी थी वहाँ पर असमान स्वर बोला था। असमान स्वर यानी ई के आगे ई नहीं आना चाहिए तो हम यण संधि का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ए के आगे आया तो भी आपको ये संधि करनी है। तो ए के आगे कोई भी स्वर अगर आता है तो ए की जगह अय, आई की जगह आय, ओ की जगह अव और औ की जगह आव करना है। और इसमें भी प्लस में जो भी स्वर आएगा वहाँ पर उसकी मात्रा उसमें जोड़नी है। तो ध्यान में रखो ए आई ओ औ, इसके आगे कोई भी स्वर वाला अगर शब्द है तो ए के जगह अय करना है, आई के जगह आय करना है, ओ की जगह अव करना है और औ की जगह आव करना है। और जो भी स्वर रहेगा उस स्वर की मात्रा आपको यहाँ पर य और व जो है इसमें जोड़नी है। इनके एग्जाम्पल अभी देखिए। ने प्लस अनम, न में ए की मात्रा है और आगे अ आया है तो न को हलंत किया है, ए को बाजू में किया है और अनम लिखा है। और हमारा रूल अयादि संधि का कहा बोलते हैं ए के आगे कोई भी स्वर आता है तो ए के जगह आपको अय करना है, इसलिए ए की जगह अय किया है और फिर वर्ण संयोजन के अनुसार इनको आपको ज्वाइन करना है। तो न प्लस अ इज इक्वल टू न, य प्लस अ इज इक्वल टू य और अन जो य जो है न य नम या एज इट इज आएगा। उसके बाद चे प्लस अनम, च में ए की मात्रा है तो उसी तरह चयनम वहाँ पर हो जाए। जिस तरह नयनम है उसी तरह यहाँ पर आपका चयन हो जाएगा। यानी च प्लस ए प्लस अनम, तो ए की जगह आपको अय करना है और संयोजन के अनुसार वो हो जाएगा चयनम। अब है ऐ। ये जो ऐ के आगे फिर से कोई भी स्वर आता है तो आपको आय करना है। तो यहाँ पर ऐ के लिए ऐ प्लस स्वर इज इक्वल टू आय प्लस स्वर की मात्रा। तो नई प्लस अक, न में ऐ की मात्रा है तो न लिखा है, ऐ की मात्रा को बाजू में किया और प्लस अक लिखा है। और हमारे अयादि संधि के रूल के अनुसार ऐ के जगह आपको आय करना है तो हमने ऐ की जगह आय लिखा है, न हलंत प्लस आय प्लस इक्का, तो वो हो जाए इक, वो हो जाएगा आपका नायक। उसी तरह गई प्लस अक, यहाँ पर हो जाएगा गायक। और इका करते हैं तो वो हो जाएगा वहाँ पर गायिका। अब है ओ प्लस स्वर आता है, ओ प्लस स्वर आता है तो आपको अव करना है और स्वर की मात्रा देनी है। ये है आपका ओ पो प्लस अनम, तो प हलंत किया है, ओ बाजू में किया और अनम लिखा है। प ओ की जगह आगे असमान कोई भी स्वर आता है तो आपको वहाँ पर अव करना है, इसलिए ओ की जगह अव किया है और अनम एज इट इज़ लिखा है। और फिर संयोजन के अनुसार प प्लस अ इज इक्वल टू प, व प्लस अ इज इक्वल टू व और नम जो है वो एज इट इज़, इसलिए पो प्लस अनम पवनम हो गया है। अब यहाँ पर प प्लस अक, तो प प्लस औ प्लस अक,
प हलंत किया, औ बाजू में किया, प प्लस अक, आव प्लस अक किया है और वो हो जाएगा पावक। औ किया ना, ये हो गया औ का पावक। उसके बाद है एंड, और एक एग्जाम्पल है द्वौ प्लस अपि। दो बाजू में किया है, औ ब किया है और फिर अपि लिखा है, और औ के जगह आव लिखा है, वो हो गया द्वावपि। तो ये हो गया आपका अयादी संधि वाला रूल। ओके, जय गुरुदेव।